नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पिपली के युवक का शव। गोपालपुर से गुजरने वाली पाई माइनर में पिपली गांव के एक युवक का शव बरामद हुआ है। सुबह के समय युवक सैर करने व नहर पर स्थापित किए गए नलकूपों से पानी लेने के लिए गए तो उन्होंने माइनर में एक युवक को पड़े हुए देखा। भीड़ एकत्रित हो गई। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया। थाना प्रभारी जसपाल सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। युवक की पहचान पिपली गांव निवासी सुंदर के रूप में हुई है। युवक के हाथ पर खरोच भी पाई गई है। रोहना गांव के पास स्थित एक भैंसों की डेयरी में एक युवक फांसी पर लटका पाया गया। पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया। युवक की पहचान बेगूसराय बिहार निवासी राम भरोसे के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों को भी सूचित किया गया है। थाना प्रभारी जसपाल सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा गहनता से जाँच की जा रही है। परिजनों के आने के बाद जैसी सूरत होगी शिकायत देने पर कार्यवाही की जाएगी। रोहतक में जज को मिली मारने की धमकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ईमेल पर भेजा अभद्र भाषा में लिखा संदेश। दर्ज कराई गई FIR। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार लोहचब ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश को धमकी मिलने की शिकायत आई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। प्राथमिक जांच के अनुसार मेल भेजने वाले का नाम आशुतोष पाया गया है। पुलिस टीमें जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के जिला रोहतक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। अभद्र भाषा में लिखा एक संदेश जज को भेजा गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर की टीम की मदद से ईमेल भेजने वाले तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस को शिकायत में बताया कि एक व्यक्ति ने इसे धमकी भरा ईमेल उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजा है, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही आरोपी ने संदेश में यह भी लिखा है कि वह रोहतक का ही रहने वाला है। ईमेल में खुद को आतंकी बताते हुए कोर्ट में घुसकर जान से मारने की धमकी लिखी हुई है। अनहोनी की आशंका से संदेश पढ़ते ही पुलिस को इसकी शिकायत दी थी। न्यायाधीश को धमकी मिलने के बाद पुलिस भी अलर्ट है। हालांकि अभी आरोपी को पकड़ना बाकी है। आरोपी की पकड़ में आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उसका धमकी देने के पीछे का क्या मकसद था। वहीं पुलिस की टीमें धमकी भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है। साइबर टीम की मदद से आरोपी का पता लगाने का प्रयास जारी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जिस ईमेल से आया है वह किसकी है और फर्जी है या सही है। जज को धमकी देने का आरोपी काबू। 4 साल से चल रहे मुकदमे में कोई फैसला नहीं आने से तंग युवक ने दी थी धमकी। हरियाणा के जिला रोहतक के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के अनुसार आरोपी ने पिछले 4 साल से जारी मुकदमों में फैसला नहीं होने से तंग आकर धमकी दी थी। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान रोहतक के संसिटी निवासी आशुतोष के रूप में हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने SP को शिकायत देते हुए लिखा था कि उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल आई थी, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं IT टीम की मदद से आरोपी की तलाश आरंभ की। आरोपी आशुतोष का पता लगाने के बाद पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में पूछताछ में आशुतोष ने बताया कि वर्ष 2018 में उस पर शराब के सेवन का केस बना था। रोहतक में महिला पर शेविंग ब्लेड से हमला। पति भाई ने पहले दी धमकी और बाद में बोला हमला। मामला दर्ज, जांच जारी। हरियाणा के जिला रोहतक के गांव माड़ोदी जाटान में महिला पर उसके पति व भाई ने ही हमला कर दिया। महिला पिछले करीब 3 माह से अपनी बहन के पास रह रही थी। परिवार से अनबन के चलते पति व भाई ने गांव में ही आकर लात घूंसों से महिला को पीटा और शेविंग ब्लेड से जानलेवा हमला किया। घायल महिला को उपचार के लिए रोहतक PGI में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति व भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोनीपत के गांव कथुरा निवासी रेखा ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2015 में हुई थी। अब उसका पति तलाक लेना चाहता है और वह तलाक देना नहीं चाहती। इसका कारण उसके पति के साथ अनबन रहती थी। साथ ही पिता व भाई के साथ भी अनबन है। फिलहाल करीब 3 महीने से वह अपनी बहन रचना के पास रोहतक एक गांव माड़ोदी जाटान में रहती हैं। उसके पति व भाई ने उसे फ़ोन पर धमकी दी थी, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। धमकी देने के बाद उसका भाई व पति गाँव माड़ोदी जाटान पहुँच गए और जहाँ पर रेखा के साथ लात घूंसों से मारपीट की। वहीं शेविंग ब्लेड से जान से मारने की नीयत रखते हुए हमला कर दिया। शेविंग ब्लेड के कारण चेहरे व गर्दन सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला कर दिया। माँ व बहन ने किया बीच बचाव। रेखा ने कहा कि बीच बचाव के लिए उसकी माँ व बहन आई तो दोनों वहां से भाग गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घायल को उपचार के लिए CHC कलानौर लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद PGI रोहतक रेफर किया है। जांच अधिकारी SI सुरेश कुमार ने बताया कि पीड़ित रेखा के बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर उसके पति सोनू व भाई आदर्श के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कन्या गुरुकुल में कुश्ती हॉल व यज्ञशाला का किया लोकार्पण। गुरुकुल में अत्याधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रणाली को दिया जाए बढ़ावा। ACS अमित झा।
छात्राओं की शिक्षा, खेल संस्कारों पर खास ध्यान देते हुए गुणवत्ता करें विकसित। सोनीपत शिक्षा व खेलों का हब, हर स्तर पर कमा रहे नाम। उपायुक्त ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS अमित झा व उपायुक्त ललित सिवाच ने कन्या गुरुकुल खरखोदा में नवनिर्मित कुश्ती हॉल और यज्ञशाला को लोकार्पित करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और संस्कारों के समावेश के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा व उपायुक्त ललित सिवाच ने कुश्ती हॉल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसमें खिलाड़ी छात्राओं को अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने यज्ञशाला को लोकार्पित करते हुए हवन कुंड में आहुतियां भी डालते हुए नियमित रूप से प्रतिदिन हवन करने का संदेश दिया। ACS अमित झा ने कहा कि खेल, शिक्षा और संस्कारों पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसमें गुणवत्ता को निरंतर रूप में बढ़ावा दें। शिक्षा में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। गुरुकुल के विद्यार्थियों को नामी शिक्षण संस्थानों के छात्रों से मुकाबला करने के योग्य बनाएं। इसके लिए गुरुकुल में अत्याधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरी सिर्फ सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र व कंपनियों में भी बेहतरीन नौकरियां हैं जिनकी ओर युवाओं को कदम बढ़ानी चाहिए। गुरुकुल के विद्यार्थियों को भी इसके लिए तैयार करें। गुरुकुल आधुनिक शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित होनी चाहिए जिसमें संस्कारों का विशेष महत्व हो। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान 50 से 60% लड़कियाँ महिलाएँ अनीमिया ग्रस्त मिलती हैं, इसलिए नियमित रूप से बेटियों की हेल्थ चेकअप एवं कैंप लगाए जाने चाहिए जिनमें एनीमिया के निराकरण की दवाई भी दी जाएं। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि सोनीपत शिक्षा और खेलों का हब है जिसमें सभी संस्थानों का सहयोग है। यहाँ के छात्र UPSC में लगातार सफलता अर्जित कर रहे हैं, बेटियां भी इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कन्या गुरुकुल भी एक अग्रणी संस्थान है जिससे जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा ताकि बेटियों को आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर प्राप्त हों। इनमें इस मौके पर HCS अधिकारी मनीषा शर्मा, SDM शिखा अंतिल, BDPO दीपिका शर्मा, आचार्य यशपाल, कन्या गुरुकुल की प्राचार्य सीमा, योगेंद्र शास्त्री, बलवीर शास्त्री, मास्टर वेद प्रकाश आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिला प्रमुख होते हुए जो मेरे संज्ञान में आया है कि सोनीपत केवल शिक्षा का और खेलों का भी हब है। इसके साथ साथ मैंने पीछे कुछ डाटा इकट्ठा किया है। अकेले सोनीपत से 30 से ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हैं सर, 1 साल के अंदर। और कुछ लोग यहाँ रहते हैं जिनका हमें पता है, कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, NCR में, और जिसमें 20 से ज़्यादा बच्चे इस साल की जो IAS की लिस्ट आई है उसमें सेलेक्ट हुए हैं। और यहाँ से सर 10 से ज़्यादा IPS और IAS लड़कियाँ हैं। और पिछले सर 4-5 साल के अंदर 2 बार ऑल इंडिया टॉपर UPSC के यहीं से रहे। तो शिक्षा का तो बहुत बड़ा हब है। इसके साथ साथ सर खेलों का, यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, तरह तरह के स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और सर शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कन्या गुरुकुल हैं, ये अग्रणी संस्थान हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा के लिए, जो हम सुनते आ रहे हैं। और आचार्य यशपाल जी ने जो आगे बताया, तो मैं सर हमारे ऑफिसर्स जो उपलब्ध हैं उनकी तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से आपको एश्योरेंस देता हूं कि जब भी मैनेजमेंट को इनको किसी किस्म की कोई जरूरत पड़ेगी, जिला प्रशासन तत्पर तैयार रहेगा। और चंडीगढ़ में अगर किसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वहाँ कोई जरूरत पड़ेगी तो हम जिला प्रशासन एक वकील की तरह इनकी मदद करेंगे। मेरे पहले लोगों ने अच्छी बातें करी हैं। जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने सोनीपत के बारे में बताया वो आपने नोट किया होगा कि सोनीपत से बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में IAS, IPS और दूसरे FCS में अच्छी पोजीशन ले रहे हैं। कुछ एक उदाहरण यहीं पे जो हमारी लेडी ऑफिसर टीम जिन्होंने आपको संबोधन किया, मनीषा, शिखा, दीपिका, उनसे भी आपने शिक्षा लेना है कि जिस तरह वो अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, इसी तरह आपने भी उनका अनुसरण करते हुए उनके बराबर या उनसे भी ऊपर जाना है। तो जज्बा आपका सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको एम करना चाहिए कि आप जितने भी बड़ी कंपनीज हैं उनमें टॉप में पहुंचिए, और वो इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो आपका ये भी एम्बिशन रहना चाहिए, आपके अंदर ये गोल रहना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी आप जाके नौकरी करें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डिगेंट्रिक डिजीज ऑफ स्पाइन, सर्विकल एंड लुम्बर, कंजेंशनल हाइड्रोकेफेलस,
ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर्स, lumbar and cervical radiculopathy, brain trauma, spine trauma, headache, migraine. Please consult Dr. Sumit Dahiya, neurosurgeon. For more information, please contact 70565 11111. अभी मेरे विद्यार्थी नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब जो कंपटीशन हुआ था ये इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट हुई थी ताइक्वांडो में, ये 21-22 मई को समापन हुई है, जिसमें टोटल 350 बच्चों ने भाग लिया सोनीपत से। इसमें से हमारे स्कूल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें से हमारे 8 तो गोल्ड आए हैं, 6 सिल्वर आए हैं और 10 ब्रोंज आए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।